हेलो, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि घुटनों से जुड़ी एक 4 से 5 एक्सरसाइज जो हम अगर रोज़ करेंगे तो हमारे घुटनों में जो तकलीफ़ है, जो 40 उम्र के बाद जो जुड़ी रहती है हमारे साथ, कम होने में या हमारी नी घुटनों की ताकत बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। मेरा नाम डॉक्टर सुजल है और मैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी में 20 साल से एक्सपीरियंस है मेरा, और मैंने फेलोशिप इन ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन भी किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे पहली एक्सरसाइज घुटनों से जुड़ी हुई, जिसमें हम मांसपेशी, जो कि ये पिछली मांसपेशी है जिसे हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं, तो ये हैमस्ट्रिंग को हम कैसे स्ट्रेच करेंगे। तो धीरे धीरे पेशेंट को बोलना है हाथ यहाँ पे पकड़ने के लिए अच्छी तरह से, और पैर को राइट एंगल 90 डिग्री पे लेके आना है, और धीरे धीरे उसको एड़ी को ऊपर ऊपर उठाने के लिए बोलना है। और जैसे जैसे वो एड़ी ऊपर उठेगी वैसे वैसे ये हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होएगी। और जितने अच्छे से आप स्ट्रेच करेंगे, अभी इस पेशेंट को देख रहे हैं यहाँ पे ये रुक गया है, तो जब वो रुकता है तो फिर कोई फिजियोथेरेपिस्ट उसको थोड़ी सी मदद करता है स्ट्रेच करने के लिए, जिससे कि उसकी हैमस्ट्रिंग मसल और स्ट्रेच हो जाए। और ये कम से कम 3 से 5 बार करनी है, और इसमें कम से कम 8 से 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है। ऐसे 8 से 10 सेकंड अगर आप होल्ड करोगे तो अच्छा स्ट्रेच बैठेगा, एंड देन रिलैक्स करके नीचे छोड़ देना है। अब हम देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, घुटने को 40 से 45 डिग्री तक बेंड करना है, और उसके बाद एड़ी को ऐसे नीचे दबाना है कि हम उसको कहीं पे स्टक कर रहे हैं यानी दबा रहे हैं, जिससे अंदर की तरफ जब दबाएंगे तो ये हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो स्ट्रेंथनिंग होने में मदद मिलती है। तो एक हमने देख ली हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग, और दूसरी हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है। तो इस वजह से ये सेकेंड एक्सरसाइज हमें उपयुक्त है नी के दर्द को कम करने में। इसके कम से कम 10 रिपीटेशन करने हैं, और ये 10 रिपीटेशंस जब हम एड़ी को खींचते हैं अंदर की तरफ तो कम से कम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। ऐसे 10 रिपीटेशन करेंगे तो वो उपयुक्त है। और ये तीसरी एक्सरसाइज जो है ये एग्जैक्ट ऑपोजिट टू हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स। ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए और सेम टाइम पे हमें हैमस्ट्रिंग का भी स्ट्रेच मिलता है। और इसके लिए जो पोजीशन होती है वो बैठ के है, और एज ऑफ द बेड घुटने को एकदम सपोर्टेड थोड़ा सा पीछे लेके जाना है, पीछे 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 सर को थोड़ा सा, हाँ ठीक है, और सीधा बैठना है एकदम सीधा, और हाथ थोड़े से आगे रखने हैं यहाँ पे, और थोड़ी सी ये जो निचली कमर है इसको थोड़ा सा झुकाना है। और उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि पैर ऊपर उठाए, ऊपर उठाए। अब ये देखो, अब आप देख रहे हो ये यंग 22 साल का लड़का है लेकिन भी ये नहीं उठा पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि उसको बोलना है इसको लॉक करके रखे, पीठ को पीछे मत लेके जाए, और थोड़ा थोड़ा इसको उठाना है, थोड़ा थोड़ा उसको उठाना है और स्ट्रेच करना है। जब ये ऊपर आता है तो ये जो अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल है ये स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इसके वजह से भी इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है। ज़्यादा पेन घुटनों में इसलिए होता है क्योंकि क्वाड्रिसेप्स मसल हमेशा वीक हो जाती है अगेंस्ट हैमस्ट्रिंग, इसलिए नी में ज़्यादा पेन होता है। अगर हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएंगे तो हैमस्ट्रिंग मसल भी स्ट्रेच अच्छी तरह हो जाएगी, और नी का भी पेन आराम से कम हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज कम से कम 10 रिपीटेशन करनी है। और जब आप पैर को ऊपर उठाते हो तो उसको कम से कम 8 से 10 सेकंड होल्ड करना है और फिर नीचे लेके जाना है। तो ये एक्सरसाइज कम से कम 10 बार करनी है, और हर बार जब आप ऊपर आते हो एंड रेंज पे तो आपको कम से कम 10 सेकंड होल्ड करके रखना है उसको। और ये चौथी एक्सरसाइज है, ये भी क्वाड्रिसेप्स से जुड़ी हुई है, जो स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो पेशेंट के घुटने के नीचे जोर से हाथ रखना है, या फिर आप टॉवल रख सकते हो या छोटी सी पिलो हो रख सकते हैं, लेकिन अगर हाथ से करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। जितना जोर से पेशेंट नीचे दबाएगा उतना ही नीचे से जोर से
काउंटर प्रेशर देना है, जिसके वजह से ये क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसके वजह से भी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है और पेन कम होने में मदद मिलती है। तो ये कैसे करना है, घुटना जोर से दबाना है, दबाओ जोर से, और दबाने के बाद 10 सेकेंड होल्ड करना है। सेम टाइम पे आप काउंटर प्रेशर दो और 10 रिपीटेशन इसके इनफ है। और ये 5वीं एक्सरसाइज है और ये भी क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आइदर आप सो के भी कर सकते हैं और लॉन्ग सिटिंग में दीवार को चिपट के भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको घुटना 45 डिग्री एंगल में होना चाहिए और उसके बाद आपको सिर्फ हल्के से पैर उठाना है, ऊपर उठाओ और इसको 10 सेकेंड तक होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। ये कम से कम 10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। ये जो 5 एक्सरसाइज मैंने बताई हुई है आपको, ये एक्सरसाइज नॉर्मल जिनको पेन है और जिनका कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ है, जैसे कि डायग्नोसिस बोलो लिगामेंट इंजरी, मेनिस्कल टेयर, ग्रेड 3 के ऊपर अगर ये सब है तो ये सब नहीं करना चाहिए। अपने ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट को दिखा के फिर ही सजेशन लीजिए या फिजियोथेरेपिस्ट से भी सजेशन आप ले सकते हो। इससे जुड़ी कोई भी शंका हो या कोई भी आपकी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।